Good morning, all of you. कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को C5 पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 में जो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, तो हम सबसे पहले समझें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इनके जो जनक कौन है, यानी फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो शब्द है वो किसने दिया है? A.S. ऑसबॉर्न ने। कौन दिया है? A.S. ऑसबॉर्न ने। और ये कब दिया गया था? तो ये 1963 ईस्वी में दिया गया था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक मेथड है टीचिंग स्किल के अंतर्गत। यह टीचिंग स्किल है, टीचिंग मेथड है, जिसके माध्यम से हम अपने टीचिंग को बेहतर तरीके से क्लासरूम में छात्रों के सामने हम रोचक बनाते हैं। यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसके माध्यम से हम बच्चों के सामने एक ऐसा प्रश्न देते हैं जिससे बच्चों में तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता और अपने समस्या के समाधान करने की जो क्षमता विकसित होती है, हम इस मेथड के जरिए करते हैं, जिसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो नाम है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग को किसने दिया? तो ये A.S. ऑसबॉर्न ने दिया है। कब दिया है? तो 1963 ईस्वी में दिया है। और 1963 ईस्वी में A.S. ऑसबॉर्न ने क्या किया है? एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है अप्लाइड इमेजिनेशन। इसके अंतर्गत जो है हम इस मेथड को समझ पाते हैं। और जो हमारा जो ये A.S. ऑसबॉर्न ने 1963 में जो अप्लाइड इमेजिनेशन जो अपनी एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक में इस मेथड के बारे में काफ़ी विस्तार से दिया गया है। यह एक नई पद्धति है, एक नई खोज है टीचिंग में, जो बच्चों के अंदर उनके शिक्षण में, उनके इम्प्रूव करने के लिए उनके शिक्षण में हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। हम अब ये जानेंगे इस मेथड में कौन कौन सी बातें खास हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बात हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है। और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यदि आप अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में यदि ये पेपर आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको फिर लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड को हम किस रूप में देखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये हम बच्चों में तर्क करने की क्षमता, उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने की क्षमता पैदा करते हैं, उनमें अपने विचार को रखने की क्षमता विकसित करते हैं इस मेथड के द्वारा। लेकिन इस विधि का नाम क्या है, इस विधि को हम किस ग्रुप में रखेंगे? जिस तरह से आप गुरु डिस्कशन पढ़ें तो उसमें जो है
उसमें भी बहुत सारे नियम थे, तो इसके भी नियम हैं और इस नियम के अनुसार ही हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे जब आप पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए आप स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है, उस मेथड को हम जनतांत्रिक विधि कहते हैं, यानी यह एक जनतांत्रिक विधि है। क्या है? एक जनतांत्रिक विधि है। और जनतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके लिए समान अवसर, सभी के लिए समान नियम और सभी के लिए यहाँ पे एक समान अवसर की बात होती है। और इस विधि के अंतर्गत एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 10 बच्चे का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप का जो लीडर होता है या सेक्रेटरी होता है, वो हमारा टीचर होता है। जब आप स्कूल में जाएंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे आप लीडर स्वयं होंगे और 2 ग्रुप में हमारा जो है छात्र बटा रहेगा, जिसकी संख्या 10 होगी और उनके बीच एक आप प्रश्न रखेंगे। वो प्रश्न किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं हों, आर्थिक समस्याएं हों, या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक समस्याएं हों, या आपके आसपास के विद्यालय में उनकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई समस्या हो, या आपके महाविद्यालय में कोई बुनियादी सुविधाओं में कोई समस्या हो, तो उन समस्याओं को लेकर हम एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें बच्चों की संख्या 10 होगी और सभी बच्चों को अपना स्वतंत्र आंसर देने का, अपना स्वतंत्र उत्तर देने का क्या रहेगा, आज़ादी रहेगा। और इस छात्रों को उत्तर देने के क्रम में किसी को भी बीच में बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी। ये पाबंदी रहेगी कि कोई भी बीच में नहीं बोला जाएगा। यदि आप टीचर के नाते, शिक्षक के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम इंकरेज करें, आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहन करें। और यदि वो अच्छा आंसर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा खास नियम नहीं है जिनसे उनका मनोबल टूटे। तो हम कह सकते हैं इस मेथड के अंतर्गत जब बच्चे 2 ग्रुप में बांट दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 2 ग्रुप बनाया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न के बीच में कुछ समय दिया जाएगा, बच्चों को सोचने का, समझने का, तर्क चिंतन का, मनन करने का। इस मेथड का यही एक फिलॉसफी है जो हम निष्कर्ष निकालते हैं इस मेथड से, कि बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित करती है, बच्चों में चिंतन करने की क्षमता विकसित करती है इस मेथड के जरिए। तो जब भी आप जाएंगे टीचिंग के लिए, विद्यालय जाएंगे, जो 2021 और 23 के जो सेशन के छात्र हैं हमारे बीएड कॉलेज के, वो 1 मंथ के ऑब्जर्वेशन में जब जाएंगे तो इस एक्टिविटी, इस मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि यह एक जनतांत्रिक विधि है, इसमें सभी के लिए समान नियम, समान अवसर रहेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम वाद विवाद करते हैं, यानी किसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पक्ष तर्क रखता है, दूसरा हो सकता है कि उसके विपरीत रखे, विपक्ष में रखे इसे। लेकिन हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक अच्छी इसे बताने का प्रयास करते हैं कि इसका सही मायने में क्या अर्थ होगा, क्या सही मायने में हम किसी मुद्दे को लेकर भटक रहे हैं, या फिर ये जो आपने मुद्दा चुना है, क्या इसका कंक्लूजन जो है, जो निकलेगा, क्या वो सही हमारे लिए उपयोगी होगा या बच्चों के लिए उपयोगी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इस मेथड के द्वारा। उसके बाद हमने लिखा है कि इस विधि में विद्यार्थियों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमने इस बात को पहले ही जिक्र कर दिया है। इस विधि में विद्यार्थियों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमने आपको बार बार इस चीज़ को नोट कराया है कि कभी भी आप अपने छात्रों को उन्हें
प्रोत्साहन की कमी नहीं करेंगे। मान लिया गलत आंसर वो देते हैं तो उन्हें सही आंसर बताकर उन्हें अगली बार प्रयास करने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं हो कि उन्हें आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो इस विधि के माध्यम से, इस विधि से क्या होता है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है और इस विधि के अंदर क्रिएटिविटी आती है। जैसे गुणों का क्या होता है, विकास होता है। ऐसे 4 नंबर पॉइंट में हम देख सकते हैं, इस विधि से आत्मविश्वास बढ़ता है, सृजनात्मकता बढ़ती है, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो जब आप बच्चों के ऊपर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जब वो खुद से कुछ करना चाहते हैं, खुद से आंसर देना चाहते हैं, खुद से वो अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जो आपने समस्या उनके सामने रखी है उस समस्या का समाधान आपके सामने खुद वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा। किसके अंदर, तो बच्चों के ऊपर बढ़ेगा। तो इस मेथड के द्वारा जब आप विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हम जिस मेथड का प्रयोग हम टीचिंग स्किल में कर रहे हैं, शिक्षण कौशल में कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चों की पर्सनालिटी इम्प्रूव कर रही है, बच्चों में पढ़ने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो रही है। इस चीज को भी आप नोटिस करेंगे, फिर जज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इस विधि से स्वयं से समस्या समाधान की कौशल का विकास होता है। क्या होता है, जो हमारा जो 5वां जो पॉइंट है, इसमें हम कह सकते हैं इस विधि से क्या होता है, स्वयं से समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। अब जब हम बच्चों को स्वयं से कार्य करने की क्षमता विकसित करेंगे, स्वयं से समस्या समाधान करने की उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और तो फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये जो हमारा ये मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका मैसेज कुल मिलाकर क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट। यानी हम इस मेथड के द्वारा बच्चों के लिए हम सर्वांगीण विकास का कार्य करते हैं, जिससे उनकी मानसिक विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, और हम उसे जीवन पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी तो इस माध्यम से वो अपने आप को सशक्त बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो है इसमें जो मुख्य बातें हैं, हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, और जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में और भी विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव कहते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब होता है कि मस्तिष्क में एक तूफान पैदा करना, झंझावत पैदा करना। जैसे आपको किसी ने एक ऐसा प्रश्न दे दिया जिसे आप अभी तक नहीं कर पाए थे, ना ही कभी तैयारी किए थे, और अचानक आपके सामने ये समस्या आती है, तो मस्तिष्क में क्या होता है, एक तूफान पैदा होता है, एक हलचल पैदा होता है, और उस हलचल से हमारा जो एक उसका समाधान ढूंढने का जो हम प्रयास करते हैं, तो हमने चिंतन किया, खुद क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी, तो यही इस मेथड का जो कंक्लूजन है निकलता है कि हम बच्चों के अंदर के आत्मविश्वास को, उनके अंदर जो गुण है, क्रिएटिविटी है, उनको हम विकसित करें, उनको बाहर निकालें, ताकि वो अपने पढ़ाई में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सक्षम बनाएं। तो आज के लिए यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम जानकारी देंगे, और नोट्स भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।